आज मेरे साथ रामबली प्रजापति जी हैं, जो एक बिल्कुल नए मीडियम पर, कठिन मीडियम पर मूर्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको तराश रहे हैं और उसके साथ उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पत्थर हैं आमतौर पर ये लगभग डायमंड के आसपास के मजबूत पत्थर हैं, तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप कैसा प्रयोग कर रहे हैं जो आज तक आम तौर पर नहीं हुआ? ये मैं जब पत्थर में काम करने का मन बनाया, क्यों न उन पत्थरों पे काम किया जाए जो कठिन है। मतलब कलाकार और श्रमजीवी का एक साथ काम है, क्योंकि इन पत्थरों को मतलब देख के ही लगता है आमतौर पर तो इनकी अंगूठियां वगैरह बनती हैं और उतना छोटा सा काम करने में ही वो घिसने में जितना श्रम लगता है। और आप अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग समय काम कर चुके हैं। काम करना आपके लिए अलग अनुभव कैसे रहा? 20 सालों तक पेंटिंग किया और जब मैं स्कल्पचर करने का सोचा तो फिर मुझे पत्थरों में कलर दिखाई देने लगे। उन सारे पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन पे कार्विंग कैसे किया जाए और जो हम आकार देना चाहते हैं वो कैसे दिया जाए। टूल्स बनवाए जयपुर जाकर के और कुछ टूल्स हमने इम्पोर्ट भी किए इसमें, क्योंकि आपकी जो चित्रकारी है उसमें बहुत चटक रंगों का भी इस्तेमाल है और कई बार बहुत उदास रंग भी साथ साथ आपके आते हैं। तो आप जब इन पत्थरों पर जब आपने काम शुरू किया तो जैसे अब ये पत्थर है, ये टाइगर आई है। टाइगर आई अभी आमतौर पर इसकी आप अंगूठी तक तो बना लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी एक अंगूठी का एक नग, मतलब वो तो आप जेमस्टोन में काम आ जाएगा। लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन होने के बाद इस आकार पर तो ये पत्थर मैंने नहीं देखा है। इस तरह का रंग ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी चित्रकारी में रंग ढूंढने से किस तरह से अलग है? जो नेचुरल जो खदान से पत्थर निकलते हैं उसको घिसना शुरू करते हैं, उसको पॉलिश करना शुरू करते हैं और पॉलिश का प्रोसेस बहुत लंबा है। खुद भी मालूम नहीं होता है कि अंदर क्या है। जब आप पत्थर को घिस रहे हैं तो एक तरह से पत्थर के साथ आप एक टकराव में भी जा रहे हैं। अगर पत्थर की आवाज़ होती तो वो कहता शायद कि आपको, तुमने मुझे सुंदर बना दिया है। तो एक कलाकार के तौर पर आपके मन में क्या भाव आता है जब एक अनगढ़ पत्थर को देखते हैं? इसमें कई ऐसे पत्थर हैं जो बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत सुंदर है और आपके अंदर आपको पहले तो डर लगेगा, कहीं हम इनको हमने छेड़ा और तराशा और बनने के बजाय और बिगड़ गया। तो ये बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। पहले से ही उसमें वो बहुत सुंदर है, तो हमारे लिए क्या स्पेस है। खास करके आपने पुस्तकों पर जो कार्य किया है या आपने जो सीढ़ियों और पुस्तकों को मिलाकर इसको एक मिक्स मीडियम में अपने इस चीज़ों को बनाया है। अब आप जब इन पत्थरों पर काम कर रहे हैं तो कठिन, बहुत ही कठिन पत्थर हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आपके कुछ बड़े हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसलिए कि मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। टाइगर आई में काम करना है, लेकिन हमको टाइगर आई 10 किलो 12 किलो 15 किलो से बड़ा नहीं मिलना है। मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। क्या लॉकिंग सिस्टम से कुछ किया जा सकता है क्या, या उनको जोड़ के कुछ आगे किया जा सकता है, या फैब्रिकेट करके किया जा सकता है, या इनके साथ कुछ चीज़ें और ऐड करके किया जा सकता है क्या। अभी मैं देख रहा हूँ कि पत्थरों का लकड़ी के साथ बड़ा अच्छा तालमेल है। पत्थर और लकड़ी का? पत्थर और लकड़ी का, तो ये भी बहुत नए तरह का काम है। आमतौर पर यह प्रयोग अभी तक है नहीं। और ब्रोंज के साथ इसका तालमेल ठीक ठाक दिखाई देता है। आप चौंकाने वाले हैं कुछ नए काम से, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मजेदार पत्थर है। ये बिल्कुल मौसम के अपोजिट रहता है। अच्छा, तो आपका मैं थोड़ा सा बचपन जानना चाहूँगा कि आप अपने आसपास आपने क्या कलाकर्म बचपन में देखा? मैंने पूरा जो बचपन है वो जिया हुआ है मूर्तियों और खिलौनों के साथ। अभी सारे बच्चे जो है स्कूल में जाते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे, हॉकी खेलते थे, और मैं झोले में मिट्टी लेके जाता था। अच्छा। और वहाँ बनाता रहता था। तो माँ जब रोटी बनाती थी तो वो थोड़ा आटा ले लेते थे, उसका कुछ बनाते थे और सेकते थे। अरे वाह। और जब उसको और कुछ अटपटा लगता था तो उसको थोड़ा खा के और फिर उसको देखते, फिर सेकते, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं तो यहाँ के लोग ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में जितना स्कल्पचर का सीखेंगे उतना तो ऑलरेडी मैं सीखा हुआ है। एक्चुअली मैं और मेरी माँ हम लोग खेत से घास वगैरह लेके, बकरी लेके आ रहे थे और बीच में ठाकुर की फैमिली थी, घर पड़ता है, उसके बाद हम लोग का घर पड़ता है।
और एक बार मैं बनारस जानकारी करने के लिए आया हुआ था कि मुझे पढ़ना है बनारस। तो इसी बीच जो है उन पूरे गांव में फैल गया था कि ये कुम्हार का लड़का है और ये बनारस पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो बहुत सारा जो जलन था वो ठाकुर ने मुझे देखा और वो अपने चौकी पर बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही बोले कि दूसरे आदमी से बोले कि देखो ससुर का खाने का ठिकाना है नहीं और चले हैं बनारस पढ़ाई करने। और इसी बीच क्या हुआ कि पीछे से माँ आ गई और माँ का जो वो देखा हमने, माँ जाके वहीं खड़ी हो गई और बोली कि बाबू साहब मेरा लड़का इतना पढ़ेगा कि पूरे 20 गांव के ठाकुर लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। और आप देखिए कि मैंने 2000 में मास्टर डिग्री किया और 11 साल बाद हमारी पीएचडी कंप्लीट हुई 2011 में। देखिए इसके बाद हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आए हैं वो मेरे काम में पेंटिंग में आते रहे हैं और स्कल्पचर में भी आते रहेंगे। हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो मेरे काम में आएगा ही आएगा। बिल्कुल। कामना करते हैं कि आप अपना कार्य सफलतापूर्वक करें और आपका नया कार्य और हमें दिखता रहे। आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।